दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये स्प्लेंडर प्रो की इंजन खुली हुई है। देख रहे, सारा सामान इसका खुला हुआ है। तो मैं इसका इंजन असेंबल करूँगा। इसका इंजन रिपेयर हो रहा था, कुछ फॉल्ट था, क्रैंक वगैरह में आवाज़ था। इसका ये कनेक्टिंग नया लगा है और पिस्टन भी नया लगेगा। तो मैं इसे असेंबल करके आज मैं आपको बताऊँगा पूरा डिटेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैम्बर हमारा, दोनों चैम्बर, एक वहाँ है और एक यहाँ है। मैंने इसके सारे पैकिंग को साफ़ कर दिया है। पुराना वाला जो पैकिंग था उसे हमने साफ़ कर दिया है। थोड़ा बहुत लगा हुआ है, उसे मैं साफ़ कर लेता हूँ। तो अब मैं गियर पिनियन को फिटिंग करूँगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम था दोस्तों, ये 3 नंबर की गियर छोड़ रही थी। तो 3 नंबर की गियर, चलिए मैं इसे चेक कर ले रहा हूँ। ये देखिए, ये ख़राब है, देख रहे, इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये 26 टीथ का है, 26 दांत का। और ये भी यहाँ मार खा गया है, इसका घाट, इसे भी हम चेंज करेंगे। ये दोनों, ये 29 है, ये 26 है, ये दोनों को हम चेंज करेंगे। तो इसे खोलने के लिए हमें एक लॉक खोलना होगा। ये इसका लॉक, और ये बाहर निकल गया। इसे हम नया लगाएंगे। ये 26, और ये 29 टीथ का। सेम है बिल्कुल। तो अब हम इसे लगाते हैं। यहाँ पे एक वाशर रहता है, इसे मैंने खोला नहीं, तो हमें इसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पे लॉक को लगा देंगे। लग गया। अब एक वाशर और ये 26 टीथ का नया वाला पिनियन, उसके बाद फिर वाशर। और ये उल्टा सीधा नहीं होता है, किधर से भी आप लगा सकते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे एक वाशर, तो इसे हमने चेंज किया। और एक 29, इसे हमने चेंज किया, ये ख़राब था, ये इसमें पकड़ नहीं रहा था। तो इंजन खुला तो गियर का जो अंदर का पार्ट है वो चेंज ही कर दे, जो अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें, कोई कुछ खराबी है तो अब हम इसे फिटिंग करेंगे। चलिए, ये हो गया। अब हम सेलेक्टर चेक कर ले रहे हैं, सेलेक्टर का क्या हाल है। इसे हम यहीं रख देते हैं। सेलेक्टर हल्का है, तो बहुत ख़राब है, और ये भी ख़राब है। ये दोनों हमें चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए ये लॉक निकालना पड़ेगा दोनों। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। ₹290 एक पीस का, दोनों सेम होता है। ये ख़राब है, जैसे भी चेंज कर दें, लेकिन ये ख़राब नहीं है।
ये ऊपर से जाएगा, नीचे से नहीं। एक बार मेरे दुकान के एक लड़के ने नीचे से लगा दिया था, तो हमें दोबारा खोलना पड़ गया था इंजन। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी। ये दोनों अपोजिट। अगर ये लॉक ख़राब है तो चेंज कर दे इसे। ये हो गया कंप्लीट। और ये देख रहे हैं, ये पूरा ख़राब हो गया, ये भी ख़राब हो गया। तो इसे हमने चेंज किया, इसे भी मैंने हटा देता हूँ। अब हम इसे फिटिंग करेंगे। ये ऐसे फिटिंग होगा। और मैं इसी चैम्बर में बैठाता हूँ। बहुत से लोग मैग्नेट साइड वाले चैम्बर में बैठाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बैठाता हूँ। सबका अपना अपना तरीका है, जिसको जितना आसान लगे। ये हो गया कंप्लीट। अब हम डालेंगे इसमें किक शाफ्ट। किक शाफ्ट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे क्रैंक। ये रहा मेरा क्रैंक, इसे हमने चेंज कराया है। और ये दोनों साइड का बेरिंग न्यू है। तो ये मैग्नेट साइड रहेगा, ये क्लच साइड रहेगा। ये हो गया। अब हम ये चेम्बर को बैठाएंगे इसमें। तो इसका ये स्पॉकेट ख़राब है, तो इसे न्यू डाल देते हैं। ये मोटा वाला अंदर की ओर रहेगा और ये बाहर की ओर रहेगा, लिखा हुआ भी है, तो बाहर की ओर रहेगा। ये ऑयल पंप स्पॉकेट है। ये सारा हो गया कंप्लीट। अब हम इसमें पैकिंग लगाएंगे। तो पैकिंग लगाने के लिए हल्का हम ग्रीस लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम सुलेशन का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, बॉन्ड वगैरह का। ग्रीस हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये अपनी जगह से इधर उधर खसके ना, और यहाँ से हम इसे पैकिंग को तोड़ देते हैं। हमने दोनों साइड ग्रीस लगा दिया। ग्रीस लगाने से हमें एक फ़ायदा और होता है कि अगर किसी कारणवश हमें दोबारा ये खोलना पड़े तो हमें पैकिंग चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसे हमने फिटिंग भी कर दिया। अब हम इसे इसमें लगाते हैं।
ये लग गया। ये चैम्बर का बोल्ट है। इसमें से ये 2 अलग साइज होते हैं, बाकी 1 2 3 4 5 सेम साइज होते हैं। ये कहीं भी लगाया जा सकता है और ये 2 अलग होते हैं। सो एक ये छोटा वाला इस जगह पे लगेगा, सॉरी इस जगह पे लगेगा, और ये इस जगह पे लगेगा, इससे जो हल्का बड़ा है। और बाकी आप ये किधर भी लगा सकते हैं। हो गया। अब हम इसे टाइट करते हैं। इसे हम टाइट कर लेते हैं। क्योंकि मैं घर पे वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे पास स्टैंड नहीं है, तो घर में एक टूल रखा हुआ था, उसी को मैं स्टैंड बना लिया। चलिए हम ये सब टाइट कर लेते हैं। अब ये सेलेक्टर में एक बोल्ट लगा हुआ रहता है 10 नंबर का, वाशर समेत। इसे हम टाइट कर लेंगे। फुल टाइट होना चाहिए। अगर ये फुल टाइट नहीं हो तो आपका गियर छोड़ेगा। इसका ये कवर, अब इधर ये कंप्लीट हो गया। अब ये इधर का कंप्लीट हो गया, ये सही घूम रहा है। बाकी अब चलिए क्लच साइड फिटिंग करते हैं। अब हम किक को फिट करेंगे। तो ये किक का जो रिचिट है, इसका एक यहाँ पे इस जगह देख रहे हैं मार्किंग मारा हुआ है, देख रहे हैं ये मार्किंग मारा हुआ है। और ऐसा ही मार्किंग एक शाफ्ट में मारा हुआ रहता है। चलिए मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। ये देख रहे हैं मार्किंग, ये लाइनिंग देख रहे हैं, लाइनिंग के नीचे एक मार्किंग मारा हुआ है। ये मार्किंग और ये मार्किंग सेम रहेगा, दोनों एक साथ लगेगा। चलिए मैं इसे फिटिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये स्प्रिंग में हमने डाल दिया इसे, अब हम इसे डालेंगे। तो मार्किंग का ध्यान रखें, नहीं तो आपका किक सही फिटिंग नहीं होगा। देख रहे हैं दोनों सेम मार्किंग, यहाँ मार्किंग देखिए और ये किक शाफ्ट में देखें, दोनों सेम है। अब हम इसे स्प्रिंग को लगा देते हैं। ये लग गया। हल्का से इसे नीचे। अब इसमें एक लॉक लगेगा, इसमें एक लॉक लगेगा। चलिए लॉक लगाते हैं। ये रहा इसका लॉक। लॉक अभी कभी भी लगाएं तो ये ज़रूर चेक कर लें कि लॉक घूम रहा है या नहीं। अगर ये घूमेगा तो समझिए ये फिटिंग हो गया। देख रहे हैं लॉक घूमना चाहिए। ये कंप्लीट हो गया। अब हम गियर शाफ्ट को फिटिंग करेंगे। ये रहा गियर शाफ्ट हमारा, इसे हम ये फिटिंग हो गया। अब इसका ऊपर का जो सेलेक्टर पत्ती होता है उसे हम लगाएंगे। और इसे लगाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें, इसमें 4 पिन डाले हुए रहते हैं। ये पिन, चलिए मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ इसे। ये कभी कभी ऐसा होता है कि चेम्बर वगैरह साफ़ करने में ये गिर जाता है, तो ये ध्यान रखें, ये होना चाहिए। अब हम इस पत्ती को लगाएंगे। ये अगर उल्टा सेट फिटिंग होगा तो ये आउट हो जाएगा इसका हॉल, ये ध्यान रखें। ये उल्टा फिटिंग होगा ही नहीं। अब इसे हम साथ में बैठा दिए सेलेक्टर पत्ती को, और इसे हम टाइट कर लेंगे 10 नंबर बोल्ट से। ध्यान रखें ये सब गियर का पार्ट है, फुल टाइट रखें इसका बोल्ट को। अब हम यहाँ पे एक गियर डॉग लगाएंगे।
5 के एलेंकी से ये टाइट होगा। तो इसे हम लगा देते हैं। अक्सर ये गाड़ियों में ये ऊपर चढ़ जाता है तो गियर डालने में हमें परेशानी होती है, या बीच बीच में ही न्यूट्रल हो जाता है। गियर का ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी से आता है। गाड़ी स्पीड चलते टाइम न्यूट्रल ना करे, नहीं तो ये ऊपर चढ़ जाता है, उसके बाद ये गियर डालने में आपको प्रॉब्लम करेगा। इसे हम फुल टाइट कर देते हैं। चलिए, अब ये दिया हुआ क्यों रहता है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गियर डालने के बाद ये न्यूट्रल है, उसके बाद 1 नंबर डाले, ये इस जगह पे अटक जाएगा। ये इसलिए ये दिया हुआ रहता है कि ये 2 नंबर प्रॉपर ले, 3 नंबर प्रॉपर ले। देखिए ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में ये क्लच शाफ्ट घूम रहा है। ये हो गया 1 नंबर। यहाँ नीचे में स्पॉकेट पिनियन घूम रहा है, ये हो गया 2 नंबर। इसे हमें खड़ा करके चेक करना पड़ेगा। ये न्यूट्रल है। अब हम इसे 1 नंबर डालते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। सारा गियर सही से ले रहा है। हो गया न्यूट्रल। अब हम जेपीडी पिनियन लगाएंगे। ये कभी कभी ख़राब हो जाता है, इससे आवाज़ थोड़ा इंजन गुंगियाने लगता है, तो ये ख़राब नहीं है फ़िलहाल। अब हम एक क्लच का वाशर लगाएंगे। क्लच में सबसे पहले ये वाशर लगेगा, उसके बाद क्लच हाउजिंग, ठीक है। इसके बाद इसका एक बूश होता है, ये उसके बाद एक पतला सा वाशर, उसके बाद इसका लॉक, फिर इसका लॉक का एक वाशर होता है ताकि लॉक नीचे गिरे ना। अब ये लॉक हो गया। अब ये हाउजिंग बाहर नहीं आएगा, लॉक हो गया। अब हम इसमें क्लच प्लेट लगाएंगे। देखिए ये अलग पार्ट हो गया, ये गियर बॉक्स हो गया और ये इंजन हो गया। ये इंजन जब भी घूमेगा, देख रहे हैं ये क्रैंक घूमेगा तो इसका क्लच हाउजिंग घूम रहा है, देख रहे हैं। ये गियर बॉक्स नहीं घूम रहा। ये गियर बॉक्स और इंजन को कनेक्ट करता है, वो क्लच कहलाता है। तो क्लच कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए ये क्लच हब है और इसमें क्लच प्लेट और क्लच सेंटर वगैरह लगेगा। इसमें सबसे पहले हम क्लच प्लेट डालेंगे, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट। इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता है, आप किधर से भी डाल सकते हैं। फिर प्रेशर प्लेट, लास्ट में क्लच प्लेट। इधर भी लास्ट में क्लच प्लेट, इधर भी लास्ट में क्लच प्लेट, ठीक है। अब हम इसमें क्लच सेंटर डालेंगे। ये क्लच सेंटर जब भी डालें तो ये ज़रूर देख ले, ये जो घाट बना हुआ है
ये जो घाट बना हुआ ये इस घाट में जाएगा। ठीक है, अब हम इसे इसमें लगा देते हैं। ये 3 बड़ा होल में जो बड़ा कट है उसमें रहेगा और एक इसमें रहेगा। पुरानी मॉडल की गाड़ियों में कट नहीं होती है। अब हम इसमें नट और वाशर लगा के इसे टाइट करेंगे। ये इसका वाशर है, ये नट है इसका। तो ये वाशर भी उल्टा सीधा होता है, बहुत लोग को नहीं पता। ये देख रहे हैं, ये दबा हुआ है, टेम्पर वाशर ये दबा हुआ है। तो ये जो दबा हुआ पीछे जो उठा हुआ है ये अंदर की ओर रहेगा ऐसे। और ये नट किधर से भी लगा सकते हैं। अब हम इसे टाइट कर लेते हैं। इसे हमने टाइट कर दिया। तो जब भी फिटिंग करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें, ये अप एंड डाउन होना चाहिए। अगर ये अप एंड डाउन नहीं होगा तो क्लच काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, और मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, इसका जो मैंने प्रेशर प्लेट डाला है वो इसमें डाला है हब में, और जो क्लच प्लेट है वो हाउसिंग में लगा हुआ है। देख रहे हैं, हाउसिंग में लगा हुआ। तो अभी भी देखिए, अभी भी मैं ये घुमाऊंगा तो आपका गियर बॉक्स नहीं घूमेगा। देख रहे हैं, गियर बॉक्स नहीं घूम रहा। और हम जब इसमें स्प्रिंग डालेंगे तो ये खिंचा जाएगा। तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट के बीच दबाव होता है, पकड़ लेता है, जकड़न हो जाता है उसमें, तो वो पकड़ लेता है। चलिए मैं उसमें स्प्रिंग डाल के दिखाता हूँ आपको। ये 4 स्प्रिंग होते हैं। अब मैं इसे टाइट करके दिखाता हूँ आपको। ये जो चारों स्प्रिंग है वो चारों साइड से बराबर सेंटर को खींचते हैं ताकि प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट दोनों आपस में कनेक्ट रहे और पूरा कंप्लीट इंजन, जब इंजन रन करे, जब इंजन घूमे तब आपका गियर बॉक्स भी घूमे। ये देख रहे हैं, ये घूम रहा है, हाउसिंग नहीं घूम रहा है। अब हम इसे टाइट करेंगे तो ये हाउसिंग के समेत घूमेगा। जब हम क्लच लेते हैं तो ये पुश होता है, ये जो है अंदर की ओर दबता है, तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट के बीच में गैप हो जाती है और वो रन करने लगता है और गियर बॉक्स फ्री हो जाता है। गियर बॉक्स को इंजन से कोई कनेक्ट नहीं होता है। फिर जब हम क्लच छोड़ते हैं तब वो कनेक्ट हो जाता है इंजन के थ्रू, इंजन से वो कनेक्ट हो जाता है। बहुत लोग क्लच में लेके गाड़ी चलाते हैं तो क्लच प्लेट इसी से जल जाता है, इसी कारण। चलिए टाइट कर लिया जाए। ये चारों हमने टाइट कर दिया। आपने इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसमें एक बैरिंग डाल देते हैं जो कि लगा हुआ होता है। बैरिंग इसलिए दिया हुआ रहता है कि जब हम क्लच पुश करते हैं तो इसमें घर्षण ना हो, इसलिए दिया हुआ रहता है कि बैरिंग के थ्रू इसे पुश किया जाता है। कभी कभी बैरिंग ख़राब हो जाता है तो क्लच दाबने पे आवाज़ करने लगती है। अब मैं इस कटोरा को लगा देता हूँ। इसका काम ये है कि जब हम इंजन में ऑयल डालते हैं तो इसमें स्टॉक ऑयल रहता है और वो क्लच प्लेट को हमेशा डुबाए हुए रखता है ऑयल में। इससे लुब्रिकेशन क्लच प्लेट को मिलती रहती है। कभी हम ऑयल वगैरह चेंज करते तो देखते होंगे आप कि गाड़ी को टेढ़ा किया जाता है तो थोड़ा सा और ऑयल निकलता है, वो इसी का ऑयल रहता है। हो गया। अब हम इसमें यहाँ का ऑयल फ़िल्टर लगा देंगे। ये है ऑयल फ़िल्टर, ये गंदा था, मैंने क्लीन किया इसे। अब हम यहाँ पर बैलेंसर लगाएंगे। ये रहा बैलेंसर, इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता है। अब इसका नट और वाशर
लगाकर इसे टाइट कर देंगे। इसमें भी वाशर का वही टाइमिंग होता है, मार्किंग मारा हुआ रहता है, वो अंदर की ओर रहेगा और इसे हम लगा देते हैं। चलिए मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। अब हम बैलेंसर प्लेट को लगा देते हैं। इसका ये वायल सील ज़रूर ध्यान दें, अगर ये ख़राब है तो इसे चेंज कर दें। अगर ये ख़राब रहेगा तो प्रॉपर क्रैंक को ऑयल नहीं मिलेगा। पैकिंग लगाकर इसे हम लगा देते हैं। चलिए टाइट कर लेते हैं। अब हम इसका क्लच कवर फिट करेंगे। तो इसका पैकिंग इस पैकिंग में भी हमने ग्रीस लगाया है। 2 बूश यहाँ और यहाँ 2 बूश रहता है। यहाँ पर थोड़ा ग्रीस लगा देते हैं ताकि पुशर गिरे ना हमें लगाने के दौरान। अब हम इसे फिटिंग कर देते हैं। हो गया। इसका बोल्ट, बड़ा बोल्ट यहाँ से छोटा यहाँ, बाकी सब सेम साइज। चलिए इसे टाइट कर लिया जाए। चेम्बर के सारे बोल्ट को हमने कस दिया। अब हम ब्लॉक और हेड को फिटिंग करेंगे। इसका थोड़ा पैकिंग बाहर निकला हुआ है, इसे काट लेते हैं। ये पिस्टन है और हम इसमें पहले एक साइड का लॉक डालेंगे। लॉक बैठ गया इसमें। अब हम रिंग डालेंगे। एम या डब्लू डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एम का ही उल्टा डब्लू होता है। ऑयल रिंग, एक ये कोना और एक ये कोना। सिर्फ ये होल्स के सीधा हम नहीं लगाएंगे। रिंग में लिखा हुआ होता है टॉप 2 टॉप 1, ये यहाँ लगाएंगे। ये कंप्रेसर रिंग है और एक यहाँ, देख लीजिए। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब हल्का से इसमें हम ऑयल लगा देंगे ताकि ये आसानी से चला जाए।
ये इन है, कार्बोरेटर साइड रहेगा ये। तो हम इसे ऐसे लगाएंगे इन ऊपर की ओर। ये हो गया। हल्का फुल्का इसमें पैकिंग लगा हुआ उसे भी छोड़ा लेते हैं हम। अब हम ब्लॉक फिट करने से पहले हेड को फिटिंग करेंगे, क्योंकि ब्लॉक और हेड साथ में ही लगाएंगे हम। तो हेड में सबसे पहले हम बल्ब से लगाएंगे। फिर वाशर ज़रूर लगाएं, नहीं तो स्प्रिंग आपकी बॉडी को, हेड की बॉडी को ख़राब कर देगी। ये बड़ा वाला कार्बोरेटर साइड, और इसमें स्प्रिंग, लॉक वाशर, और ये 2 लॉक। इसे हम लगाएंगे इसका टूल्स की मदद से। इससे चलिए हम इसे फिटिंग कर लेते हैं। दोनों लॉक बैठ गया। इसी तरह हम इधर भी लगा लेंगे। अभी मैं घर में हूँ तो आराम से वीडियो बना रहा हूँ। दोनों लग गया आराम से। ये दोनों सेम होता है, किधर भी लगा सकते हैं। मुझे इसे लूज करना पड़ेगा।
ये जो थ्रेड है इसमें ये बाहर की ओर रहेगा। ये हो गया, मैं इसे लगा देता हूँ। अब हम इसमें कैम शाफ्ट लगाएंगे। हेड कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसे इंजन में फिटिंग करते हैं। इसका पैकिंग लगा देते हैं और एक यहाँ पर ओरिंग, ये ओरिंग थोड़ा ग्रीस लगा देंगे उसमें ताकि ये बाहर नहीं गिर जाए। अब हम ब्लॉक फिट करते हैं। अब ये लॉक अब हम इसे इसका यहाँ का बोल्ट फंसा देते हैं। फुल टाइट नहीं करेंगे, सिर्फ इसे हल्का टाइट करेंगे। अब यहाँ पर 2 डोगल, अब फिर हम यहाँ पर पैकिंग डालेंगे। उससे पहले हम टाइमिंग चेन लगा लेते हैं। ये छोटा वाला रोलर यहाँ लगा देते हैं। अब इस जगह पे बड़ा वाला रोलर लगाएंगे। ये देख रहे हैं, सॉफ्ट होना चाहिए नहीं तो आवाज़ आएगा। अब ये रोलर का बोल्ट होल बराबर में रख के इसे लगा देना है। रोलर घूमना चाहिए।
ठीक है। अब हम इसका पैकिंग लगाते हैं। पैकिंग में थोड़ा सोल्यूशन लगाएंगे इसमें, गैस्केट बॉन्ड। इसका पैकिंग हल्का सोल्यूशन हमने इसमें लगा दिया है। ठीक है, इस जगह पे कुछ भी नहीं रहेगा, वायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, पुरानी वाली में होती है वो। अब हम हेड को लगा देते हैं। इसका टाइमिंग चेन इधर से पकड़ लेंगे। और हम इसका पैकिंग लगाकर इसका टॉप प्लेट लगा देंगे। ये रहा पैकिंग। ये जो देख रहे हैं मार्किंग, ये वो साइड रहेगा। और इस प्लेट में भी देखिए एग्जिट का मार्किंग मारा हुआ रहता है, वो नीचे रहेगा। अब हम चारों में वाशर डाल के टाइट कर देते हैं। हेलेंकी बोल्ट को फंसा लेते हैं। सभी बोल्ट को हम टाइट कर लेंगे। ये हो गया। टाइमिंग इसका सही है। अब इसका हम दोनों नट ये टाइट हो गया। अब हम इसका टाई फिट सेटिंग कर देते हैं। नीचे का सही है, ऊपर का थोड़ा टाइट था, क्योंकि ऊपर का हमने खोला था इसीलिए ये टाइट था। अब दोनों ढक्कन हम लगा देते हैं। इधर सारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पैकिंग लगा देंगे यहाँ पे।
इंसुलेशन हम लोग कहीं नहीं डालते हैं गैस्केट बाउंड, सिर्फ हेड में, क्योंकि वहाँ पर कंप्रेसर बनता है ना, इसलिए लीकेज ना हो जाए इसलिए डालते हैं, बाकी और कहीं नहीं, किसी पैकिंग में नहीं। फुल टाइट हो गया सारा। ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसका यहाँ का प्लेट लगा देते हैं। दो ओरिंग, और ये इसकी प्लेट। इसके दोनों स्क्रू लगा देते हैं। ये हो गया टाइट। अब मैं इसका वाल्व चेंज करूँगा, लीकेज था ये। अब हम इसका सेल्फ को लगाएंगे। इसका अर्थिंग यहीं पे रहता है। लग गया सेल्फ। अब हम यहाँ बाकी चीज़ों को लगाएंगे। इसका लॉक, दोनों तरफ से इसका गार्ड लगा देंगे।
अब ये बाहर ना आए इसलिए इसका एक लॉक रहता है। अब इसमें एक वन वे बैरिंग लगा हुआ होता है मैग्नेट में, ये भी मुझे चेंज करना है, ये ख़राब है, सेल्फ नहीं लेता है इसमें, तो इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। ये सब हम नया लगाएंगे। इसको स्प्रिंग दबाकर रोलर को बैठा देना है। हो गया, अब इसे हम लगा देंगे। इसका नट और वाशर इसे टाइट कर लेंगे। अब हम मैग्नेट कवर को लगा देंगे। पैकिंग लगाकर इसके सारे बोल्ट को कस देंगे। बड़ा यहाँ, छोटा यहाँ और यहाँ, ये दोनों। ये हमारी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो गई, पूरी इंजन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे बाइक में चढ़ा देंगे और स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो इसे बाइक में चढ़ा दें और चलिए मैं इसे पूरा फिटिंग कर लेता हूँ, चढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका साउंड वगैरह सुनाऊँगा।